जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की गूंजती बाणियाँ। मथुरा 18 फरवरी 1986। मंदिरों में, मस्जिदों और गिरजाघरों में जो बाजे बजते हैं, सभी मजहबों और धर्मों के स्थानों पर यह चिन्ह रखे गए हैं। बहुत से साधकों को आवाज़ सुनाई दी, भाषा समझ में आई, पर दर्शन नहीं हुए। पूछा जाए कि रूप क्या है तो बता नहीं सकते। कुछ साधकों को एक झलक दिखाई दी, फिर नहीं दिखाई दिया। जो स्थान से बाजे आते हैं, साधक जितना निर्मल साफ होगा, वह आवाज़ उतनी ही साफ सुनाई देगी, तभी खिंचाव होगा। पहले तो मालूम होता है कि एक स्वर में आवाज़ है, पर बाद में आवाज़ें अलग अलग सुनाई देती हैं। जब तक बाजे स्पष्ट सुनाई न दें, तब तक उसको ध्यान से सुनना चाहिए और परखना चाहिए कि कौन कौन से बाजे हैं। आवाज़ स्पष्ट सुनाई देगी तो खिंचाव शुरू होगा। शब्द में सूरत को खींचने की शक्ति है। जब तक अलग अलग बाजे सुनाई न दें, तब तक खिंचाव नहीं होगा। पर्दों की वजह से आवाज़ सुनाई नहीं देती। आवाज़ स्पष्ट होगी, वही बाणी बन जाएगी। पहले लोगों को देवबाणी, ब्रह्मबाणी सुनाई दी, पर दर्शन नहीं हुए। बाणी सुनाई दे सकती है, पर जरूरी नहीं कि दर्शन भी हो। बाजों की शक्ल है, गंदगी की वजह से वह समझ में नहीं आती। पहले लोगों को देवबाणी, ब्रह्मबाणी सुनाई दी, पर दर्शन नहीं हुए। बाणी सुनाई दे सकती है, पर जरूरी नहीं कि दर्शन भी हो। बाजों की शक्ल है, गंदगी की वजह से वह समझ में नहीं आती। गंदगी हटे तो वह बाणी हो जाती है। देवबाणी, ब्रह्मबाणी, अनहदबाणी। घमासान आवाज़, बिना तरकीब या तरतीब के कोई चीज़ समझ में आने वाली नहीं है। वहाँ की चीज़ पूरी वर्णन हो ही नहीं सकती। जिसने देखा उसने संकेत दिया। यहाँ का खेल जड़ता का है, वहाँ चेतनता का, इसलिए यहाँ उसका वर्णन हो ही नहीं सकता। सूरत में स्वयं कान है। जब साधना करेंगे तो कान स्वयं खुलता जाएगा और हर बाजे सुनाई देंगे। सूरत में स्वयं आँख है, कान और नासिका है। इस स्थूल शरीर में स्थूल आवाज़ है, इसको छोड़ो। लिंग शरीर में उसकी आवाज़ को सुना, उसमें रस आया। उसको छोड़ा। सूक्ष्म शरीर में उसकी आवाज़ सुना, उसमें रस आया। उसको भी छोड़ा। कारण शरीर में कारण का बाजा सुना, उसमें रस आया। उसको भी छोड़ा। जब सब खोलों से आवाज़ हुई तो जो मालिक का रूप है वही सूरत का रूप है। मालिक ने अपना दर्पण टिका रखा है, उस पर दृष्टि टिकाने से सफाई होगी। जब दृष्टि साफ होगी तो यही सूरत चेतन है, आनंद स्वरूप है। सूरत और मालिक का रूप वर्णन में नहीं आ सकता। सूरत के ऊपर पर्दे पड़ गए, इसलिए अनेक रूप हो गए। ऐसी साधना करनी चाहिए कि धीरे धीरे अंतर में लय होने लगे। लय होगी तो उसका निशाना सही जगह पर होगा। जब निशाना सही हो तो बहुत दृढ़ता से शब्द को सुनना चाहिए और उसमें लय होते जाना चाहिए। साधक को इसी तरह से साधना करना चाहिए, नहीं तो बड़ा मुश्किल होगा। जय गुरुदेव।